बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज से पाकिस्तान में PSL 11 का इनकाद जो है वो होने जा रहा है। पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। और क्रिकेट मैच शुरू होते ही जो सट्टेबाज हैं उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। पहले आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि ये जो लीग्स मैचेस होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उसमें आप बिग बैश ले लें, उसमें आप PSL ले लें, उसमें आप IPL ले लें, BPL ले लें, साउथ अफ्रीका में लीग होती है, श्रीलंका में लीग होती है, जितने भी वेस्ट इंडीज़ ले लें, जिम्बाब्वे ले लें, हर मुल्क में जो है ना ये लीग्स हो रही हैं। और इसका जो लीग्स का इफ्तिताह था, यानी कि कह लें कि जो प्रॉपर इसको शुरू किया था वो IPL समझ लें, IPL से इसका इफ्तिताह हुआ था। उससे पहले बिग बैशेस के मैच भी हुआ करते थे, लेकिन जब से IPL स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक एक एक 1 बाय 1 करके हर मुल्क ने अपनी अपनी जो लीग्स थी उनका इनकाद शुरू किया। दुबई में बहुत से मैचेज होते हैं, फिर T10 आ गई लीग, वो दुबई में मैचेस होने शुरू हो गए। तो ये मैचेस जो हैं ये सट्टेबाजी के हवाले से इन मैचेस का जो है ना, अगर वो जिक्र ना किया जाए, क्योंकि सट्टेबाजी का इख्तिताम भी कह लें और इफ्तिताह भी कह लें जो है वो इन लीग्स पर ही होता है। कि इन लीग्स पर जितना पैसा लोग लगाते हैं, जितना इन पर सट्टेबाजी होती है, जितना जुआ खेला जाता है, वो शायद ही दुनिया में कहीं किसी खेल में जो है वो पैसे लगाए जाते हों। लीग्स जितनी भी हैं, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, उन लीग्स के मुतल्लिक मेरा जो तज्ज़िया है, जो तजर्बा है, वो ये है कि लीग्स के मैचेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सब के सब ही मैनेज होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। और स्टार्ट में या कुछ एक मैच होते होंगे जो कि मतलब के सीधे सीधे और कह लें कि मेरिट पर खेले जाएं, लेकिन मोस्टली जो है ना ये मैचेस ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि ये टेबल पर बैठकर डिसाइड होते हैं। उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी डिसाइडेड होते हैं। और सम टाइम तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि मैचेस में जो हालात चल रहे होते हैं, मैच की सिचुएशन के हिसाब से, उन मैचेस पर बैटिंग के हिसाब से उनके रिजल्ट्स उस दौरान भी तब्दील कर दिए जाते हैं। तो सट्टेबाज जो हैं वो PSL शुरू हो रहा है और साथ ही मतलब कि IPL भी इसी के साथ ही शुरू हो रहा है, और गालबन शायद कल से IPL के मैचेस जो हैं वो शुरू होने हैं। तो अब मैचेस की भरमार है, सट्टेबाज जो हैं वो तैयार हैं। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि अब सट्टेबाजी जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है आपके मोबाइल फ़ोन पर। ये मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद है, इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। मुख्तलिफ अपना एप्लीकेशंस हैं, बैटिंग एप्लीकेशंस हैं, मतलब एक बैट प्रो भी है, XBet भी है, इस तरह की कई एप्लीकेशंस हैं। वो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके किसी बुक मेकर से आप रब्ता कर सकते हैं। उस बुक मेकर से रब्ता करने के बाद आप उसके पास पैसे जमा करवाएं। वो बज़रिया ईजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट या कुछ भी करके या कैश उसको हैंड ओवर किया जाए, और उससे अपने मोबाइल पर जो आपने वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है उस पर एक अकाउंट बनवा लिया जाए। और उस अकाउंट में जितने पैसे आपने उस बुक मेकर के पास जमा करवाने हैं वो पैसे उसमें ऐड कर देगा, और फिर आप मोबाइल पर बैठकर बैटिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। ना पकड़े जाने का खौफ, ना किसी का डर। किसी एक बंद कमरे में, घर की छत पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप, किसी चार दीवारी में कैद होकर आप बैटिंग करते रहें, तो आपको किसी का डर खौफ ही नहीं है, कोई पुलिस का डर खौफ नहीं कि आप पकड़े जाएंगे। या आप किसी की जगह पर जाकर जब जुआ खेलते हैं तो आपको डर होता है कि यहाँ पर रेड हो जाएगी। लेकिन अब तो जुआ बहुत ही आसान हो चुका हुआ है। तो बुक मेकर्स जितने भी थे ना, जो घरों में कह लें, अपने डेरों पर कह लें, कोई किराए की जगह लेकर किसी होटल में, किसी फार्म हाउस पर
वो बैठ कर वहाँ पर लाइनें, टेलीफोन लाइनें रख के जुआ करवाया करते थे, वो सिस्टम अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में अब चंद एक लोग ऐसे हैं जो वो फ़ोन सिस्टम पर अभी तक जो है वो बैटिंग करते हैं, मैं जुआ करवाते हैं। अब तो तकरीबन 90% जो है ना ये काम सारा मोबाइल्स पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। ऑनलाइन बैटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। माजरत के साथ मैं ऑनलाइन बैटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस टाइम हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में और दीगर ममालिक में सट्टेबाजी के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, और इस पर कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो बिल्कुल भी इस हवाले से अभी तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनको कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई उस तरह से नहीं कर रहे। लाहौर शहर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं या दीगर जो शहर हैं उस हवाले से बताऊं कि माजी में जो बड़े बड़े नाम बुक मेकर्स थे, सट्टेबाज थे जो चल रहे थे, उनमें एक अपना मियाँ इजाज़ का बड़ा नाम था, हाजी नासिर का बड़ा नाम था, राना शमीम का बड़ा नाम था, नैयर का बड़ा नाम हुआ करता था, फिर उसके अलावा एक पप्पू था, उसका बड़ा नाम था, फिर इसके अलावा सलीम पप्पू हुआ करते थे इकबाल टाउन के, उनका बड़ा नाम था, एक गोगा हुआ करता था मुल्तान रोड, इकबाल टाउन का इलाका ही लगता है वहाँ पर, एक वो हुआ करता था, फिर ज़ुबैर बबला था एक, उसका बड़ा नाम था। इसी तरह बेशुमार, हाजी नईम बहुत बड़ा नाम था, एक कोई डार साहब हैं, उनकी कहते हैं कि बड़ी एक बहुत बड़ी मनी एक्सचेंज का भी उनका काम है, और इन जितने भी ये आप कह लें कि बुक मेकर्स हैं उनके पैसों के लेन देन जो हैं वो गालबन शायद वो डार साहब की जो मनी एक्सचेंज है उसके थ्रू होते हैं, वो इनकी लेन देन के मामला जो हैं वो देखते हैं, उनकी एक्सचेंज के थ्रू जो है पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते भी हैं और आते भी हैं पैसे। तो बहुत से बड़े नाम हैं, एक मियाँ कुकी बहुत बड़ा नाम गुजरा है, वो वफ़ात पा चुका हुआ है, मियाँ शाहिद हुआ करते थे वो भी वफ़ात पा चुके हुए हैं। अभी बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग हैं ऐसे जो कि सट्टेबाजी के हवाले से उनके बड़े बड़े नाम माजी में भी हुए हैं और अब भी मौजूद हैं। मैंने एक नाम बताया आपको, हाजी नईम, गालबन वो उनकी भी वफ़ात हो चुकी है और उनका एक बेटा है, मानी करके उसका नाम है, और जो मेरी इतला है उस इतला के मुताबिक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा काम है, और पाकिस्तान में जितने भी डीलर्स बैठे हुए हैं इस ऑनलाइन बैटिंग के, उन सब को जो अपना आगे कह लें कि फ्रेंचाइज जो है इसकी वो उसने मानी की तरफ से दी गई है। बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कोई 500 पेटी, 500 पेटी का मतलब है कि 5 करोड़, 10 करोड़, 1000 पेटी, तो इतने मतलब कि फ्रेंचाइज इस हिसाब से उन्होंने ले रखी हैं, और आगे उन्होंने अपने छोटी छोटी फ्रेंचाइज जो हैं वो लोगों को दे रखी हैं। उनकी कोशिश ये होती है, अच्छा इसका जो तरीकाकार होता है ना इसका ऑनलाइन बैटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मानी ने जो है फ्रेंचाइज दी हुई है यहाँ पर, अब जिस बंदे ने वो फ्रेंचाइज ली हुई है उसने अपने बैलेंस के मुताबिक, यानी कि अगर उसने 5 करोड़ की कोई अपना फ्रेंचाइज ली हुई है, उसके पास 5 करोड़ का बैलेंस है, तो उसने उस 5 करोड़ को आगे डिवाइड कर देना है अपने छोटे छोटे फ्रेंचाइजर्स को। तो वो आगे से फिर जो गली मोहल्ले के लोग पंटर्स होते हैं, जिनको पंटर जो जुआ खेलते हैं उनको पंटर्स बोलते हैं इस ज़बान में, तो वो जो हैं उनके पास पैसे जमा करवाते हैं, उनसे अकाउंट लेते हैं और मोबाइल पर जो है वो जुआ खेलते हैं, बैटिंग खेलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ये इसमें एक चार्म तो होता है आपको बड़ा, कि आप घर बैठकर कहीं भी किसी जगह पर भी महफूज तरीके से आप जुआ खेल रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये जुआ नहीं है, ये जस्ट लाइक एक वीडियो गेम है। मैं आपको बताऊं, वीडियो गेम समझते हैं ना कि वीडियो गेम में आप एक टोकन डालते हैं और आप उस पर खेले जा रहे हैं, आप 5 मिनट खेलेंगे, 10 मिनट खेलेंगे, आधा घंटा खेल लेंगे, और अल्टीमेटली आपकी उस वीडियो गेम का एंड ज़रूर है। तो इसमें जो शख्स पैसे डलवाता है इस अकाउंट में, बेट प्रो के अकाउंट में, उसने जहाँ से भी अकाउंट लिया है उसके अकाउंट में जब तक बैलेंस शो हो रहा है, उसके पास अकाउंट में पैसे हैं, तब तक उसकी उंगलियां मोबाइल पर चलती रहनी है, उसको सुकून नहीं आना, सांस नहीं आना तब तक जब तक उसके पैसे जो हैं उसमें अकाउंट में ख़त्म नहीं हो जाते। और ये
मैं आपको बताऊं कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई फर्द ऐसा मौजूद है जो इस लत में मुब्तला है, जो इस ऑनलाइन बैटिंग के कह लें कि इंतहाई मकरू किस्म का धंधा जो है इसको करार दिया गया है, सोशल क्राइम है। और इस क्राइम की वजह से आपको बताऊं कि शहर में, सूबे में या जहां कहीं भी जो जो लोग इसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, आप ये देखें कि जो वारदातें होती हैं वो चोरी की हो, डकैती की हो, फ्रॉड की हो, नौसरबाजी की हो, किसी के पैसे मार देना, उन तमाम लोगों को अगर आप देखेंगे ना, उनको खंगालेंगे या उनकी इंटेरोगेशन होगी, तो आपको पता लगेगा कि ये लोग वहाँ से लूटा हुआ पैसा इन सोशल क्राइम्स में आकर लुटा देते हैं। अब इसमें सोशल क्राइम में ब्रॉथल हाउसेज हैं, मंशियात का इस्तेमाल है, फिर ये ऑनलाइन बैटिंग, जुआ है, दूसरी अकसाम जुए की कई अकसाम हैं। तो ये वहाँ से लूटा हुआ पैसा इन जो है लत, ये जो बुरी लतें हैं, इनमें लोग जो है वो लुटा देते हैं। बेशुमार माजी में मिसालें हैं, लोग चोर, बड़े बड़े चोर डाकू गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जब तफ्तीश की गई तो पता ये लगता है कि ये लोग, इन लोगों ने लूटा हुआ पैसा कहाँ पर लुटाया है। वो कहीं ना कहीं किसी ब्रॉथल हाउसेस में, मंशियात के इस्तेमाल में, महंगी महंगी मंशियात, महंगी महंगी शराब और ये जो जुआ है, इसमें वो पैसे लुटाए जाते हैं। तो इनकी बरामदगियाँ जो हैं वो भी बहुत मुश्किल होती हैं। अबे पिछले कई माह से एक सिलसिला चल रहा था कि पुलिस नाकों पर या पुलिस वाले रास्ते में किसी को रोकते थे, उसका मोबाइल चेक करते थे, मोबाइल का पासवर्ड खुलवा के वो देखते थे कि इसके पास ऑनलाइन बैटिंग की जो एक एप्लीकेशन है बैट प्रो या और को दीगर हैं, वो इसके पास अपना डाउनलोड है कि नहीं है। और जब डाउनलोड होती हैं तो फिर वो पुलिस वाले चेक कर लेते हैं कि इसमें अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना। वो वहीं से पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, पुलिस वाले उसको पकड़ के साथ ले जाते हैं। और बहुत से वाक़यात ऐसे पेश आए कि पुलिस वालों ने उनके साथ डिमांड शुरू की, उनके साथ डील तय करना शुरू की। बल्कि कई वाक़यात ऐसे भी पेश आए कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन हासिल करके बुक मेकर्स जो ये जुआ करवाते हैं ऑनलाइन पे, उनको उठाकर उन्होंने उनको अपने निजी अकूबत खाने में भी रखा, थानों में भी रखा, उन पर टॉर्चर भी किया और उनके साथ डील भी बनाई। लाखों रुपया, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए, यहाँ तक कि करोड़, 2-2 करोड़ रुपए की पुलिस वाले डिमांड किया करते थे। और ये सिलसिला अभी तक जारी है, ये सिलसिला थमा नहीं है। एक बड़ा मशहूर केस पिछले चंद माह पहले हुआ था कि SHO गालबन वहदत कॉलोनी थे एक, उन्होंने एक शख्स को उठाया, वो ये ऑनलाइन बैटिंग का काम किया करता था, उसको उठाकर उन्होंने अपने पास कैद रखा, उसके अकाउंट से पैसे निकलवाए, उसके ससुरालियों से लाखों रुपए मंगवाए और मज़ीद पैसों की डिमांड की। उसके ससुराली, उनका ताल्लुक गालबन गुजरांवाले से था, उन्होंने RPO गुजरांवाला से रब्ता किया, वहाँ पर अपनी उन्होंने ये फरियाद पहुँचाई कि इस तरह से लाहौर का एक SHO हमारे एक प्यारे को, हमारे दामाद को, हमारे बहनोई को अगवा करके ले गया है और इस तरह से इतने पैसे ले चुका है और मज़ीद डिमांड कर रहा है। RPO गुजरांवाला ने सख्ती से उसका नोटिस लिया, CCPO लाहौर से बात की, DIG से बात की और उन्होंने वहाँ पर उसके SHO और उसके दीगर जो साथी थे, को गालबन सब इंस्पेक्टर भी था साथ, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। और FIR दर्ज करवाने के बाद लाहौर में CCPO ऑफिस या DIG ऑफिस उस SHO को बुलवाया गया और वहाँ से उसको गिरफ्तार करके गुजरांवाले ले जाया गया। इसी तरह के और बहुत से वाक़यात इकबाल टाउन थाने में भी पेश आए हैं, शुमाली छावनी में पेश आए हैं, धर्मपुरा के इलाके में भी पेश आए हैं। वहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इन बुक मेकर्स को उठाकर ले जाते थे, ले जाकर उनको साइड पे रखना। अच्छा, इसमें ये बात होती है कि अगर कोई बुक मेकर इनको पुलिस को कहता था ना कि भाई आप ठीक है, अगर आप समझते हैं तो हमारे ऊपर जुए की FIR दे दें। अब जुए की FIR का मतलब है कि वेरी नेक्स्ट डे उनकी ज़मानत हो जाती है, उनको इस चीज़ का कोई भार ही नहीं। पुलिस वाले क्या करते थे? पुलिस वाले ये करते थे कि उन्होंने उसको साथ बिठाना है और उसको कहना है कि भाई तुम किसी गलत फहमी में ना रहो। ये मैं बहुत महज़्ज़ब अल्फाज में कह रहा हूँ, जो पुलिस वालों की ज़बान होती थी वो और होती थी। वो कहते थे किसी गलत फहमी में ना रहो, ये आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो मंशियात, चर्स कह लें उसको, आइस कह लें, ये भी पास पड़ी है और तुम्हारे से इसकी बरामदगी जो है वो भी FIR में डाली जाएगी।
हम देखते हैं 2 साल से 4 साल से पहले तुम्हारी जमानत कैसे होती है। बल्कि एक वाकया तो इस तरह हुआ भी है, शेखुपुरा का एक इलाका है थाना, वहां पर एक बुक मेकर को पकड़ा गया और उस बुक मेकर को पकड़ने के बाद उसके खिलाफ 5 किलो मंशियात का मुकदमा दर्ज किया। ये वाकया ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि उस बुक मेकर की ज़मानत हो चुकी हुई है या अभी भी वो जेल में सड़ है, कई माह गुजर चुके हैं इस वाक़े को। तो बहुत से वाक़यात हैं इस तरह के, लेकिन ये सट्टेबाजी जो है वो किसी सूरत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारी सीसीडी जो है उसने जुराइम को एकदम स्टॉप किया, एकदम कंट्रोल किया, लेकिन उसके पीछे को 1500, 1600 लोग जो हैं वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए। उनके मारे जाने के बाद ही जुराइम जो है वो कंट्रोल में आए। अब पिछले कुछ दिनों से सोशल क्राइम के हवाले से कहा जा रहा था कि सीसीडी जो है वो मंशियात फरोशी सोशल क्राइम में आती है। बहुत से मंशियात फरोश वो भी पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ब्रॉथल हाउसेस जो थे उसकी तरफ तो ध्यान खैर नहीं, लेकिन ये जुआ एक ऐसा काम है, एक ऐसा सोशल क्राइम है जिसने लोगों के घरों के घर तबाह कर डाले हैं। बहुत से लोग इसकी वजह से अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं, कईयों ने खुदकुशियां कर ली हैं, क्योंकि लोग इस लत में मुब्तला होकर भूल जाते थे। ये ऐसी लत है कि किसी को कुछ समझ नहीं आती कि वो घर से अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, अपनी माँ का जेवर, घर की कीमती अशिया निकाल कर बेच देता है सिर्फ अपनी इस लत को पूरा करने के लिए। और जो इसमें बुरी तरह फंस जाता है उनको हमने माजी में खुदकुशियां करते हुए भी देखा है। तो इस लत का खात्मा बहुत ज़रूरी है और इसके खात्मे के लिए देखें, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लाहौर पुलिस है ना, लाहौर पुलिस के कई अफसरान भी हैं ऐसे जिनके इन बुक मेकर्स के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात हैं बल्कि वो उन बुक मेकर्स के साथ उनकी शराकत दारी भी जो है वो भी है और वो भी इस लत में मुब्तला हैं। वो भी यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा चुके हुए हैं। तो ये सीसीडी को चाहिए, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, उन्हें भी चाहिए कि वो इस सोशल क्राइम के हवाले से कंसर्न शो करें और सीरियस हों। सीसीडी को बेशक इसका टास्क दिया जाए। हमारी लाहौर पुलिस के पास एक एक शख्स के मुतल्लिक लाहौर में काम करने वाले बड़े बड़े जितने भी मगरमच्छ हैं ना सट्टेबाजी के हवाले से, उन सब के मुतल्लिक लाहौर पुलिस के पास लिस्टें मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं। अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर कई वीलॉग्स हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर जिन लोगों के मुतल्लिक कहा गया है ना वो ये लोग इस कामों में मुब्तला हैं, उन सब के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं वो सब नाम ठीक हैं, वो गलत नहीं हैं, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। और अगर चाहें तो कुछ नहीं तो 70-80% इस सोशल क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता है अगर पुलिस जो है वो इस मामले में सीरियस हो, इसको ख़त्म करना चाहे। अगर सीसीडी को इसका टास्क मिल गया तो ये लोग तो वैसे ही मतलब कि इसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना उनमें से चंद एक जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं, मलेशिया में बैठे हुए हैं, कई ऐसे ममालिक में बैठे हुए हैं जहां पर वो बैठकर इस मकरू धंधे को जो है वो जारी रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा अहम पहलू इस सट्टेबाजी के हवाले से मैंने अक्सर अपने व्लॉग्स में और प्रोग्राम्स में इसका जिक्र भी किया है कि ये सट्टेबाजी कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं है, ये अरबों की बात है और अरबों डॉलर्स की बात मैं अगर कहूं तो वो गलत नहीं है। और ये डॉलर जो हैं यहाँ से पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में जाते हैं हुंडी के ज़रिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है और ये यहाँ से बजरिया हुंडी जाते हैं। पुलिस को ये भी इल्म है, हमारा FIA का इदारा बहुत एक्टिव है, लेकिन एक्टिव होने के बावजूद उन मनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता जो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं। उनको भी इल्म है FIA हुकाम को, FIA एहलकारों को जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म है कि कौन कौन से मनी एक्सचेंजर जो हैं वो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं और ये सट्टेबाजी की मद में इकट्ठा होने वाला पैसा जो है वो
यहाँ से दुबई, साउथ अफ्रीका और उन ममालिक से, दीगर इंग्लैंड भी है, इन ममालिक से होकर वो हमारे हमसाया, हमारे दुश्मन मुल्क भारत में जाता है। क्योंकि भारत बहुत बड़ी मंडी है सट्टेबाजी की, और सट्टेबाजी का जो है वो कह लें कि अजरा जो है वो भारत से ही शुरू होता है। आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तो आईपीएल में इस कदर सट्टेबाजी थी, इस कदर दो नंबरी थी, इस कदर फिक्स्ड मैचेस थे कि उसके बाद जो हमारी आईसीसी है ना, उसकी भी आंखें खुल गई थी कि क्रिकेट में इतना पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मैचेस जो थे, बेशुमार मैचेस मैं आपको गिनवा सकता हूं, उनके आप देखेंगे कि आपको मैचों के रिजल्ट्स तब्दील होते हुए नजर आए। अगर आप पूरा पूरा मैच देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि इसकी मैच की सिचुएशन कहां पर क्या थी और किस तरह से इसकी सिचुएशन तब्दील की गई। नॉट बाय चांस चेंज द सिचुएशन, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ करती हैं। ये जितनी भी सिचुएशन है मैच की, इनके रिजल्ट जो हैं वो डिसाइडेड होते हैं। ऑलरेडी टेबल्स पर बैठकर जो है वो लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसने क्या करना है और किसके ज़िम्मे क्या कर। देखें, करोड़ों रुपया एक खिलाड़ी को जब देकर आप लेकर आते हैं तो उस खिलाड़ी की जितनी भी कह लें कि स्पेशलिटीज़ होती हैं, उन सबको आपने यूटिलाइज करना होता है, और इतने पैसे देकर आप उनसे अपनी मनपसंद नताइज मैचेस में लेते हैं। और यही वजह है कि ये सट्टेबाज बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास इतला भी होती है, जिनके ताल्लुकात वसी भी हैं, और वो उनको इल्म होता है कि मैचेस के रिजल्ट्स क्या होंगे, लेकिन वो बहुत मखसूस तादाद में लोग होते हैं। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो इस खेल का हिस्सा हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या करवाना है, मैच की सिचुएशन किस मौके पर क्या होगी, यहाँ पर क्या रिज़ल्ट होगा, क्या चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो हमें मकसद मेरा व्लॉग करने का ये है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत को इन सट्टेबाजों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि माशरे में इस जुए और ये सट्टे जैसी लत जो है वो ख़त्म तो होने को नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक ये मोबाइल हमारे हाथों में है ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इस पर जिस कदर कंट्रोल किया जा सकता है वो करना चाहिए, ताकि हमारी नस्लें, हमारा नौजवान तबका महफूज रहे। और बहुत सी, आपको मैं बताऊं, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस ऑनलाइन बैटिंग में जो है वो इस लत में मुब्तला है। वो ऑनलाइन बैटिंग करती हैं ख़वातीन भी। और इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जो आज का मैच है वो लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान गालबन है, तो आज के मैच में जो फेवरेट करार दिया गया है वो लाहौर कलंदर को करार दिया गया है। उसका रेट जो अपना बैट प्रो पर जो ऑनलाइन बैटिंग होनी है उस पर जो रेट आ रहा है, 60 पैसे जो है वो रेट उसका लाहौर कलंदर का रखा गया है, उसको फेवरेट करार दिया गया है। तो देखते हैं अब मैच जो है वो आज शाम को फेवरेट टीम जीतेगी या अपसेट होगा। इस हवाले से देखते हैं कि जो हमारे कह लें कि जो इसके मेकर्स हैं, जो डिसाइडर्स हैं, उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है कि वो फेवरेट को मैच जिताएंगे या वो अपसेट करवाएंगे। इस हवाले से शाम को जो रिज़ल्ट आएगा, बहरहाल एंड में मैं फिर कहूँगा कि हमारी मैडम सीएम मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे मेरी अपील भी है, मुतालबा भी है, इल्तजा भी है कि इस सोशल क्राइम के ख़ात्मे के लिए को मौसर इंतज़ामात करें। सीसीडी को अहकाम दें, ऑपरेशन पुलिस को अहकाम दें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अहकाम दें कि वो इस लत को हमारे शहर से, हमारे सूबे से अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इसमें जिस हद तक कमी हो सकती है वो ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।